नमस्ते बच्चों। तो इस वीडियो में अब हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मोड्स हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स के दो जो गैमीट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव गैमीट्स फ्यूज करते हैं और उसके बाद जो है नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये बायपेरेंटल प्रोसेस हुआ। और साथ ही साथ इसमें क्योंकि गैमीट्स इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि दोनों पेरेंट्स की कुछ खास बातें, यानी इस पेरेंट की कुछ अच्छी बातें और इस पेरेंट की कुछ अच्छी बातें कंबाइन होकर नेक्स्ट जनरेशन में आती है, ठीक है। इसलिए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एक और नाम देते हैं विच इज एफीमेक्सिस, ठीक है, एफीमेक्सिस। मैंने आपको बताया था, पहले भी बोला है कि जहां पर आप नोट्स बनाते हो वहां पर टर्म्स लिखने के लिए एक अलग से जगह बना लेना, तो वहीं पर आप लोग लिखना। एफी का मतलब क्या होता है? एफी मतलब बोथ और मिक्सेस मतलब मिक्सचर होना किसी चीज का। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पेरेंट्स के गैमीट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उनकी मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर मैं इसकी ब्रॉडनेस की बात करूँ कि एक ब्रॉड वे में हम एक फ्लो चार्ट बनाते हुए चलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसको ह्यूमंस में लेके चलते हैं। मान लो ये जो है मेरा मेल पेरेंट है और ये मेरे पास एक फीमेल पेरेंट है, ठीक है। अब ये जो मेल पेरेंट है ये मियोसिस करके मेल गैमीट फॉर्म करेगा। सिमिलरली ये जो फीमेल है ये भी मियोसिस से ही क्या करेगी, अपना फीमेल गैमीट को फॉर्म करेगी। हम मेल के केस में गैमीट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल के केस में गैमीट क्या होता है, एग। तो जो हमारा पेरेंट है अगर वो डिप्लॉयड है और अब वो मियोसिस करके डिवाइड करके उसने गैमीट को फॉर्म किया है तो वो हैप्लॉयड होगा, ठीक है। बिकॉज मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो उसमें जो भी क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट में होता है उसका हाफ होके जो है सेल में होता है, ठीक है। अब ये गैमीट बन गया, इसलिए यहाँ पर इसको मैं एक अलग से नाम देती हूँ, गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था जेनेसिस वर्ड जिस भी चीज के पीछे आ जाता है इट मींस फॉर्मेशन, और यहाँ पे है गैमीट यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो इस स्टेप में हुआ क्या, गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई है। ह्यूमंस में हम इस मेल गैमीट बनने के प्रोसेस को, यानी मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है इसको एक अलग से नाम दे देते हैं और इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे जेनेसिस किसका हो रहा है, स्पर्म का। फॉर्मेशन किसकी हुई, स्पर्म की। सिमिलरली यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं oogenesis, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी हुई, एग की। अब हमारे पास मेल गैमीट भी है, फीमेल गैमीट भी है। अब ये दोनों क्या करेंगे, साथ में आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। तो जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज होंगे तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब जब ये फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से हमारे पास नया जो सेल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये जो जाइगोट है इसकी प्लॉइडी क्या होगी, ये डिप्लॉइड होगा, बिकॉज एन यहाँ से आया, एन यहाँ से आया तो 2n आ गया, तो पेरेंट वाली जो प्लॉइडी है वो रिस्टोर हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो जाइगोट है ये बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स करेगा, ठीक है। अगर मान लो ये जो जाइगोट है ये मियोटिक डिवीजन करता है तो ये 2n के बजाय nn हो जाएगा, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो हैप्लॉइड प्लॉइडी वाला आएगा। लेकिन जो पेरेंट था वो तो डिप्लॉइड था, तो ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब यहाँ पे जो डिवीजन है वो माइटोसिस वाली होगी, और माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसमें जो भी प्लॉइडी ऊपर से चलती हुई आई है पेरेंट सेल से वही जो है आगे के डॉटर सेल में जाती है। तो ये माइटोटिक डिविजन्स होंगी, और बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स होके क्या होता है, हमारे पास एंड में क्या डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो फर्दर जितनी डेवलपमेंट करेगा इसके अंदर ऑर्गन लेवल पे डिफरेंशिएशन होने लग जाती है, तो हमारे पास डेवलपमेंट होकर क्या होगा, एंड में हमारे पास एक फीटस या फिर एक इन्फेंट जो है वो डेवलप होकर आ जाएगा। अब ये देखो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे जेनेसिस फॉर्मेशन किसकी हुई है, एम्ब्रियो की, तो इसलिए हमने बोल दिया एम्ब्रियोजेनेसिस, और इसकी भी प्लॉइडी कितनी होगी, डिप्लॉइड होगी, ठीक है। अब इस पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चार्ट को मैं बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड करने वाली हूँ। देखो मैं यहाँ पर मेन एक टर्म लेती हूँ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट हुए हैं इन इवेंट्स को हम स्टडी करते हैं
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर, ठीक है, इन्हें हम स्टडी करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। उसके बाद आ जाएगी हमारी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो भी इवेंट्स हुए हैं इन्हें हम स्टडी करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होने वाली इवेंट्स को पढ़ना है, फिर फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना है, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होने वाले को पढ़ना है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में और ह्यूमन में, तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब ये प्रोसेस होता है तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। तो दिमाग में फ्लो चार्ट छपा रहेगा, तो जब जैसे जैसे हम फ्लो में जाते जाएंगे तो वो समझ आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आइडिया दिया है। इसके डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एज अ टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक ही है, एनसीईआरटी में इसके ऊपर 2 नोट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम किसी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, लाइफ स्पैन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं लाइफ के। फर्स्ट होता है जुवेनाइल फेज, या फिर जिसे हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, जिसके अंदर बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो रही होती है। सेकेंड फेज आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसके अंदर जो बॉडी है वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करना शुरू करती है। और उसके बाद आ जाता है सेनेसेंस फेज, जिसमें हमने एजिंग सेनेसेंस पढ़ा था, और ये जो सेनेसेंस है ये एंड में जाके क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म की, इसके बाद इस फेज के बाद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अभी मैं इस रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है, ये सबको पता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो साल में एक ही बार फ्लावर करेंगे, मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर करेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में मल्टीपल टाइम्स फ्लावरिंग कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे हम प्लांट्स को जो है 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग करेंगे अपनी लाइफ टाइम में, अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार, ठीक है, वंस इन देयर लाइफ। एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पर ये चीज नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे प्लांट जो सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हैं, मैंने ये लाइन नहीं बोली है। मैंने बोला है ऐसे प्लांट जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल है वीट, राइस। अच्छा, वीट और राइस आपने देखा होगा कि जब कभी भी वीट को या राइस की जो फसल उगती है तो क्या होता है, 1 साल की तो लाइफ स्पैन होती है उसकी, ठीक है। तो जब इसकी लाइफ स्पैन 1 साल की है तो इसमें क्या होता है, एक ही बार फ्लावरिंग करता है, एक ही बार फ्रूट लगता है, हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और प्लांट की जो जनरेशन है वो वहीं पर फिनिश हो जाती है ना। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन उसकी आती है। तो जब मोनोकार्पिक में हमारे पास एग्जांपल है वीट और राइस। अब इसके अलावा क्या है कि एनसीईआरटी में एक अलग से 2 नाम गिवन है। एक है बैम्बू प्लांट, ठीक है। जो बैम्बू प्लांट है इसकी कुछ सर्टेन स्पीशीज हैं। तो बैम्बू प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो लगभग मतलब 50 से 100 साल हम लगाते हैं। तो ये जो बैम्बू प्लांट है ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल के मतलब 50 से 100 साल की लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करेगा, एक ही बार रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेगा। और इसीलिए जब ये फ्लावरिंग करता है तो ये अबंडेंट अमाउंट में फ्रूट्स और फ्लावर्स फॉर्म करता है, क्योंकि बार बार तो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, तो एक बार किया तो इनफ अमाउंट में करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है विच इज स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना। ये जो स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना है इसको कॉमन लैंग्वेज में नीला कुरंजी बोला जाता है, ठीक है। नीला कुरंजी बोलने का रीजन ये है कि अगर इस फ्लावर का कलर देखोगे तो वॉयलेट कलर का होता है, तो वॉयलेट यानी अप्रोक्स में थोड़ा ब्लू बोलकर इसको नाम दे दिया नीला कुरंजी, ठीक है। ये जो फ्लावर है स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना का, ये क्या करता है, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर। तो ये क्या करेगा, स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना जो है वो 12 साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है,
ठीक है। और ये जो स्ट्रॉबिलैंथस कुंटियाना है, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी को थोड़ा कभी ध्यान से पढ़ा हो तो होता क्या है, यहाँ पर मैं नीचे साउथ इंडिया की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास हो गया केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। तो ये जो तीनों की जो एडजॉइनिंग होती है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स करके जगह है, ठीक है। तो इस नीलगिरी हिल्स में ये स्ट्रॉबिलैंथस कुंटियाना के प्लांट्स देखने को मिलते हैं और ये एक टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर बहुत अट्रैक्टिव स्पॉट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर तो हमने बात कर ली मोनोकार्पिक प्लांट की, तो इसमें आपको मेन ध्यान रखना है बैम्बू और स्ट्रॉबिलैंथस कुंटियाना का, बिकॉज अक्सर 1 वर्ड में या 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फ्लावर है जो 12 साल में एक ही बार फ्लावर करता है, तो वो है स्ट्रॉबिलैंथस कुंटियाना, उसका कॉमन नाम है नीला कुरंजी। इसके बाद हम दूसरे टाइप के प्लांट्स पर आते हैं। यहाँ पर मोनो है तो मोनो का अपोजिट क्या हुआ, पॉली, पॉली यानी मैनी, ठीक है। तो पॉलीकार्पिक के अंदर ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि फ्लावर्स एवरी ईयर इन अ पर्टिकुलर सीजन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो पॉलीकार्पिक के अंदर हम लोगों ने बात की कि इसके अंदर ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल के हर साल में जो भी एक पर्टिकुलर सीजन है उनकी ग्रोथ के लिए, वहां पर वो लोग जो है रिप्रोड्यूस करके फ्लावर्स और फ्रूट फॉर्म करते हैं। इसके मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंगो है, ग्रेप वाइन है। अगर आपने देखा हो तो मैंगो क्या होता है, मैंगो आम के पेड़ पे हर साल आम लगते हैं, एक जब बसंत ऋतु आती है तो जो स्प्रिंग सीजन आता है उस पे आम लगते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लांट अपनी नॉर्मल ग्रोथ करता है, फ्रूट फॉर्म किया, फिर अगले साल दोबारा से उस पे फल लगते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से लगते हैं। तो वो एग्जाम्पल है पॉलीकार्पिक प्लांट्स का। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब मैं ये बोल रही हूँ कि ये मोनोकार्पिक है तो इसके अंदर जनरली ऐसे हम उनको इंक्लूड करते हैं, ऐसे प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं जो या तो वो एनुअल होते हैं या फिर बायनियल्स होते हैं, ठीक है। एनुअल्स और बायनियल्स का मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनकी जो लाइफ साइकिल है या तो 1 साल की है या 2 साल की है, ठीक है। क्योंकि इनमें लाइफ साइकिल 1 साल की या 2 साल की है तभी वो सिर्फ अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर करें। लेकिन हमने पॉलीकार्पिक में बोला ऐसे प्लांट जो कि हर साल फ्लावर करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो क्या होगा, मल्टीपल ईयर्स का होगा, काफी साल तक सर्वाइव करेंगे। तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स के अंदर हमें जनरली हम जो भी पेरिनियल्स देखते हैं ना, जिनकी लाइफ साइकिल जो है काफी सालों की होती है और वो हमें कई बार देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर जो है वो पेरिनियल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रो लेना था वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को कवर करेंगे, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ते हैं। अब होप आपको सब समझ आया हो। एंड मेरे को बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है दैट दे वांट नोट्स, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं मेल आईडी अपनी डाल दूंगी, मेल पर आप मुझे कांटेक्ट करो एंड आई विल सेंड यू दी नोट्स।